ये लंपी से हमने स्टार्ट किया। लंपी में हमने गौ माता की बहुत सेवा की। उसके बाद से हमको लगा कि ये केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें हम गौ माता का एक्सीडेंटल होती है तो हमारे पास फोन आता है। हम आधी रात को 2 बजे भी गायों को लेकर के उनको गौशाला तक पहुंचाते हैं, उनका उपचार करवाते हैं। 2022 से पॉलीथीन पूर्णतया बंद हो गया था। उसके बाद भी आज पॉलीथीन की ये स्थिति है कि पूरे जोधपुर में कचरा फैल गया है। उस कचरा को खाके गौवंश काफी बीमार हो जाते हैं और कई कारणों में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। 13 तारीख को सुबह 5 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद हम नजदीकी जितनी भी गौशाला होगी रास्ते में उस गौशाला में जाएंगे, वहां से उनकी समस्याओं का पूछेंगे और उनको बताएंगे कि भाई गौ माता के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो पूरा डिस्कस करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं जोधपुर कुड़ी क्षेत्र में मौजूद हूँ और अठे आज हिंदू शक्ति गौ सेवा संस्था द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिनमें वे सारा मुद्दा था जिन पर हाल तक कोई भी गौ संस्था हुई, कोई भी गौशाला वाला है, हाल तक कोई भी गौ भक्त होया वे हाल तक आवाज नहीं उठाया है। सबसे बड़ी बात आ है कि जोधपुर का आप हर क्षेत्र देख लो, जटे कटे न कटे डंपिंग यार्ड होया करे, उठे गौ माता जो है कचरो खा के जो है मौत हो रही वाणी। तो ऐसा कई सारा मामला है। ये संस्था जो है उन माता कदम उठाया है और इन पर आवाज उठा रहे हैं। इनके अलावा पॉलिथीन के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और आज काले भी एक आयोजन करने जा रहे हैं जिनमें जो असहाय गौ माता है जो गौशाला में उठे जाके वितरित करेला। तो विस्तार से आप जानकारी उन्होंने आ चुका है। सबसे पहले बात कर रहे हैं गौ भक्त वाणो नाम है, आपका नाम साहब? मोहित सिंह सिसोदिया। मोहित जी, आप इन संस्था से कितना टाइम जुड़े हो? पिछले 1 से 1.5 साल से जुड़ा हूँ। की कर शुरुआत हुई थी, बता सको आप? शुरुआत हम ग्रुप था हमारा, तो आजकरण जी है हमारे अध्यक्ष, हिंदू शक्ति गौ सेवा संस्थान के अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष हूँ। शुरुआत हमने मतलब 15-20 जनों ने मिलके करी थी। जैसे कि आसपास हम एक्सीडेंटल गायों वगैरह को देखते थे, उनके केस आते थे हमारे पास, तो फिर हमने तय किया कि एक हमको संगठन बनाना चाहिए। उसके बाद में हमने ऐसे नंबर वितरित किया, आसपास लोगों तक पहुंचा है कि ये लंपी से हमने स्टार्ट किया। लंपी में हमने गौ माता की बहुत सेवा की। उसके बाद से हमको लगा कि ये केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें हम गौ माता का एक्सीडेंटल होती है तो हमारे पास फोन आता है। हम आधी रात को 2 बजे भी गायों को लेकर के उनको गौशाला तक पहुंचाते हैं, उनका उपचार करवाते हैं। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, कई उद्देश्य न? सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि जो ये निगम के अवैध डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, जो मतलब कि अवैध है, जो होने नहीं चाहिए, जो खाली जगह पड़ी है विवेक विहार है जैसे, तो वहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक वगैरह ये कचरा होता है जो गौ माता खाती है। तो हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि ज्यादातर केस जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं पॉलिथीन वगैरह इसके। हम गाय को गौशाला ले जाते हैं, 2 दिन बाद पता चलता है कि ये गाय ने पॉलिथीन खाई, उसकी वजह से ये बीमार है। फिर उसमें काफी गायें मृत भी हो जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। अशकरन जी भाटी जो इन संस्था अध्यक्ष है, वासु बात कर रहा हूँ। साहब, एक आप रैली निकाल रहे हो, काफी समय से विचार भी चल रहा था जिन हिसाब से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था, और आखिरकार आप एक डेट निश्चित करके आप निकाल रहे हो। तो इनमें कितना लोग सम्मिलित होला और भी गौशाला और भी संस्था वाला जुड़ेला, कट्टे से कट तक जाओला, विस्तार से बता सकते थोड़ा? सर, ये रैली नहीं है, ये हमारी जन चेतना यात्रा है, जोधपुर से सालासर और सालासर से खाटू श्याम जी। इस यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहला तो गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। इसके लिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निरंतर अपील कर रहे हैं, पर उसका कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। ठीक है। और दूसरा हमारा इसका उद्देश्य है रैली का कि जो जोधपुर में अवैध रूप से पॉलिथीन फैल रहा है, जबको आपको सबको पता है, मैं बार बार न्यूज के जरिए बताया जा रहा हूँ कि 2022 से पॉलिथीन पूर्णतया बंद हो गया था। उसके बाद भी आज पॉलिथीन की ये स्थिति है कि पूरे जोधपुर में कचरा फैल गया है। उस कचरा को खाके गौवंश काफी बीमार हो जाते हैं और कई कारणों में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप अति शीघ्र इस पे कार्रवाई करें, नहीं तो हमारी संस्था को कोई उग्र कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। और इस रैली जो जन चेतना यात्रा है उसके अंदर हमारे
साथ गौ सेवार्थ परिवार है, कामधेनु परिवार है, काफी सेवा जो करती है संस्थाएं वो है। और जोधपुर के लगभग काफी गो भक्त हमारे साथ है, जो हमारे साथ 13 तारीख को सुबह 5 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। और उसके बाद हम नजदीकी जितनी भी गौशाला होगी रास्ते में, उस गौशाला में जाएंगे, वहां से उनकी समस्याओं का पूछेंगे और उनको बताएंगे कि भाई गौ माता के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो पूरा डिस्कस करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे। कितना दिन लग जाला अपने सालासर पहुंचने में? सर देखो, दिन हमने अभी अनुमान फिक्स नहीं किया है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए जितनी गौशाला है सबसे हम संपर्क करते चलेंगे और उनसे वाद संवाद करते हुए चलेंगे। सर कुछ बता सको आपका रूट कहीं रहेला? अट से पहले आप निकलोला तो आगे कौन कौन सा गांव, कौन कौन सा क्षेत्र आवेला? सर क्षेत्र हम यहाँ से 9 मील होते हुए निकलेंगे, क्यूसर, नागौर, खड़प्पा, अंतर्राष्ट्रीय गौशाला जो बॉस की गौशाला है कुशालगिरी जी महाराज की, वहां से होते हुए हम सालासर से खाटू श्याम जी। पहले भी कभी इन तरह कोई आयोजन करा जिनमें आप सब एक गो भक्त इकट्ठा होके गया हो, कुछ मांग रखी हो? सर ऐसे तो हमने कई मांगे रखी है और कई ऐसे केस पे गए। अब आप चाहे वो गंगना का केस देख लीजिए, चाहे बेजुबान पशु जिसके साथ निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई थी, चाहे दुष्कर्म हुए थे नई सड़क पे, उसमें देख लीजिए। अभी लेटेस्ट हमने एक जोजरी नदी पे एक कवरेज करवाया था, उसके अंदर था कि 10 से 12 नंदी महाराज को, मृत नंदी महाराज वहां पे फेंक दिए गए थे किसी गौशाला द्वारा, फिर वहां उनको डंपिंग करवाई। तो लगातार हम इस पे कार्य कर रहे हैं। सर अंदाजा अगर किलोमीटर की बात करो तो इतना किलोमीटर चलना बहुत आसान बात नहीं है, तो आप सब लोग की कर मतलब खावर पीवर का इंतजाम रहेला, कटे स्टे करोला कुछ? सर सब सामग्री हम साथ में ले जाएंगे, हमारे साथ 2 गाड़ी चलेगी, उसमें सब सामग्री रहेगी और रास्ते में हम खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। सर कल एक आयोजन भी करने जा रहे हो आप, लापसी रो का, बता सको विस्तार से? कही हाँ जी, वो 1100 किलो लापसी का प्रोग्राम है। आज रात के समय बनाया जाएगा और सुबह जितनी भी गौशाला है उनमें गौ माता के लिए वितरण किया जाएगा। आप लोग ही बनाओला मिलके? हाँ, हम लोग ही बनाएंगे। संस्था के जितने भी मेंबर है, सदस्य, वो सब लोग बनाएंगे। गौ तस्करी भी काफी जगह देखने मिल रही है, जोधपुर में भी, जोधपुर के आसपास क्षेत्र में। कभी ऐसा कोई मामला है जो आपको पकड़े हो या फिर ऐसा कुछ मामला? जी, हमारी संस्था से हैं जो खुशवंत जी हैं, मोहित जी हैं, आस्करण जी भाटी और सभी जितने भी भाई लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने पहले भी पाली रोड के ऊपर जो हमारे जोधपुर से महाराष्ट्र की साइड जाती है, इन रोडों के ऊपर कई बार गौ तस्करों को पकड़ा भी है। लेकिन बाद में ये होता है कहीं ना कहीं से कोई बड़े फोन आते हैं और प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। आपके अनुसार कई कानून होना चाहिए? कुछ कानून तो बनना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कानून उसका बन नहीं रहा है। जैसे कि भाई साहब ने भी आपको पहले बताया भी था कि यहाँ पे कोई ऐसे हुआ है जो गंगाना के अंदर जो गोवंश मिले थे, उसका भी कोई खास हुआ नहीं, रिपोर्ट नहीं हुआ हमारे पास, आज तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। साहब आपसे भी सवाल है कि कभी कोई केस आपके सामने आया जिन्हें देख के आप बहुत भावुक हो गया वाला कि यार आज चीज तो बहुत गलत है? हाँ बिल्कुल, ये सीट तो मैंने देखी थी। इसमें हाल ही में अभी एक केस हमारे पास लगभग 6 महीने पहले आया था। तो रात को ये भी होता है कि कुछ लोग जो ये पी के गाड़ी चलाते हैं, जैसे गाड़ी टोल पार की, तो अब टोल से कितना टाइम आपको मान सकते हो कि स्पीड कितनी हो सकती है। तो उस भाई ने मतलब इस तरीके से उस गौ माता को ऊपर चढ़ाई कि उसका जो एक साइड वाला हिस्सा है वो पूरा मतलब तोड़ दिया उसने। तो हमें रात को कॉल आया था, लगभग 2 बज गई थी। तो हम उस समय हमें सूचना ये भी थी कि कोई गोवंश की गाड़ी जा रही है, तो हम उसके पीछे भी गए थे और इधर भी गए थे। तो पर हम टोल पे जाने से वो केस हम नहीं अटेंड कर पाए। पर उस केस को हमने देखा तो बहुत हमें थोड़ा सा यूँ लगा कि वो गौ माता नहीं बच पाएगी, पर उन्होंने कोशिश की थी उस गौ माता को बचाने के लिए, पर वो गौ माता डेथ हो गई उसकी, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। कई समस्या आपने झेलनी पड़े? आपने कई लोग ऐसा भी मिलता होला जो सपोर्ट नहीं करता होला, कौन है? बहुत से लोग मिलते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। जो लंपी के टाइम में या अभी भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती है काफ़ी टाइम में, तब हम अपनी प्राइवेट गाड़ी जैसे तैसे भी करके हम उसका उपचार के लिए उनको भिजवाते हैं गौशाला में। हमें सरकार से यही होगा, मतलब मेरी या हमारे टीम की, कि एक सरकारी एम्बुलेंस होनी चाहिए जो हर जगह अवेलेबल हो, जिससे क्या है कि बहुत सी ऐसी जगह मतलब है ना गाय बच सकती है जहाँ पे मतलब प्राइवेट एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती हो। हाँ, कोई गौशाला वाला है वे आनाकानी कर दे कि नहीं साहब। हाँ, बहुत से गौशाला वाले ऐसे भी है जो एम्बुलेंस में गाय को या नंदी महाराज को रेस्क्यू करने के बाद वो अपनी पर्ची लेके आ जाते हैं, स्लिप लेके आ जाते हैं कि भाई इस पे हमारी इतनी कटवानी पड़ेगी वरना आप इसको उतार सकते हो। ऐसे भी कठिनाई आती है, उसके गाड़ी इस गौशाला से आएगी नहीं दोबारा। तो ऐसी भी गौशालाएं खूब है, मैं नाम तो उजागर नहीं कर सकता यहाँ पे। बहुत सी ऐसी गौशाला है जो कि ये ऑब्जेक्शन खड़ा करती है। इसलिए सरकार से ये अनुरोध है कि एक एम्बुलेंस होनी चाहिए जरूर। देखो भाई साहब, समस्या तो हमारे सामने इतनी आती है कि जो हम ये गौ सेवा कर रहे हैं ना, हमें गौ सेवक नहीं समझ के गुंडा समझा जाता है
कि गौ सेवा करने वाला सिर्फ एक गुंडा है, जबकि हकीकत ये है कि मैं तो ये कहूंगा कि हर घर से एक गौ सेवक निकलना चाहिए, तभी ये गोवंश बच सकेगा। साथ ही मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा कि आप किसी तरह से ये तस्करी रोक दें। जब आपने गौ माता के नाम से वोट लिया था कि गाय को हम राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाएंगे, तो आज वो जो राम की सरकार है उसमें गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? मैं सरकार से पुरजोर तरीके से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि जब आप एक दिन में कोई भी बिल पारित कर सकते हो, एक रात में वो बिल आ सकता है, तो गौ माता के लिए बिल क्यों नहीं आ रहा है? सर, काफी ऐसी समस्याएं को सामना करना पड़ता है। हम कई बार जाते हैं केस पे, आसपास के मोहल्ले वाले इकट्ठे हो आ जाते हैं, आप गुंडे हो, आप चवन्नागिरी करते हो, आप ऐसे क्यों ले जा रहे हैं इन गौशाला को? तो उन्हें हम समझाना चाहते हैं कि कई बार केसों में ऐसा होता है कि नंदी महाराज गौ माता को थोड़ा जबरदस्ती करके डालना पड़ता है, तो उसमें हमें भी दर्द होता है कि इनको दर्द हो रहा है, पर उनके भले के लिए हम वहाँ पे ले जाते हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसी गौशाला का जो हमारे एक फोन पे एम्बुलेंस भेजते हैं और वो रेस्क्यू करते हैं, उनका इलाज करते हैं। उन गौशाला का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर मैं। तो कुल मिला के आप देख सको गो वक्त मौजूद है और काले भी एक लापसी प्रोग्राम होला और जो एक रैली निकालेला जब सारा गो वक्त मिलकर ठसे सालासर जावेला, सिर्फ एक ही मांग है कि पॉलिथीन बैन हो, गौ माता की रक्षा हो और गौ माता ने राष्ट्रीय माता जो है घोषित किया जाए। फिलहाल के लिए आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट करो, अपना प्यारे शब्द बनाकर रख। जो मैं हूँ आप आगे आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको